मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से ही है ये संसार, है पूरा हिंदुस्तान। क्या सुबह, क्या शाम, क्या सुख और क्या दुख, तमाम कहानियों से दूर, दुनियादारी की सीख से बहुत कोसों दूर ये नन्हे नौनिहाल जब अपनी सुरीली आवाज में प्रभु श्री राम को अपनी अभिव्यक्ति अर्पित करते हैं तो मानो ऐसा लगता है जैसे अयोध्या ही नहीं बल्कि हमारा समूचा राष्ट्र राम भक्ति के रंग में रंग गया है। आइए चलते हैं, इन्हीं बच्चों से मुलाकात करते हैं और आपको दो ऐसी बाल गायिकाओं से मुलाकात कराते हैं। पहली है आश्वती सक्सेना, तो दूसरी है हमारे साथ रावी शिंदे। जानने समझने की कोशिश करते हैं कि महज 5 साल की उम्र से इस बालिका ने गायकी में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना शुरू किया और आज जब बारी आई है 22 जनवरी 2024 की, यानी कि सालों पुराने संघर्ष के खात्मे की और भगवान रामलला की नगरी में प्राण प्रतिष्ठा की, तो कैसे ये अपनी सुमधुर आवाज में जो है अपनी अभिव्यक्ति और अपना संदेश भी जो है पूरे देश को, पूरी दुनिया को दे रही है। आश्वस्ति, क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से आज आप सुरीले अंदाज में भगवान श्री राम को भी याद कर रही हैं और आपकी उम्र के जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी आप प्रेरणा दे रही हैं कि वो भी कैसे अपने जरिए अभिव्यक्त कर सकते हैं अपनी भावनाओं को, अपनी भक्ति को? सबसे पहले तो जय श्री राम। और मैं पहले आपको एक 2 लाइन सुनाना चाहूँगी। राम आएंगे गाने का नाम। मेरी झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कैसे आपको लगता है कि भगवान राम जो है हमें मर्यादा का भी पाठ पढ़ाते हैं और राम की जब हम गाथा को सुनते हैं, राम कहानी को सुनते हैं, रामायण जब पढ़ते हैं तो क्या सीख आपको जीवन में संस्कारों की मिलती है? रामायण तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं और कोविड के टाइम पे हमने रामायण बहुत बार देखी है। भगवान राम सभी के आइडल हैं, सभी उनको बहुत मानते हैं और अब जब ये मौका आया है कि राम मंदिर बनने वाला है तो सारे, मेरे को लगता है सभी देश के लोग, सभी देशवासी बहुत ही उत्साहित हैं और सभी को इस पल का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। किस तरह से आप अपने गायकी में जो है भगवान राम को एक अलग स्थान देती हैं और जब आप गाना गाती हैं राम आएंगे तो कैसे आपको लगा पहली बार कि ये गाना जब मैं गाऊंगी तो बहुत सारे लोग जब सुनेंगे उनके मन में क्या संदेश जो है जाएगा, किस तरह से भावनाएं आपकी अभिव्यक्त होती हैं आपके इस गाने के माध्यम से? ये पहली बात तो एक गाना नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक भाव है जो कि सबके मन के अंदर छिपा हुआ है, सबके दिल की भावना है। ये राम आएंगे मतलब सभी चाहते हैं कि राम भगवान आए, उनके जीवन के सारे कष्ट दूर करें। तो ये गाना नहीं है, ये एक भाव है जो कि सबके दिल में बसा हुआ है। इस भाव को एक बार और अभिव्यक्त कर दीजिए अपनी सुमधुर आवाज। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, हो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। चलिए, बेसब्री से इंतजार था, जिस अनुपम पल का वो घड़ी आ गई है, वो अनुपम पल और वो पवित्र स्थान यानी कि अयोध्या नगरी में अब पूरी तरह से भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं भगवान श्री राम। आइए आगे बढ़ते हैं, हमने आश्वस्ति सक्सेना से मुलाकात कर ली, अब बारी है यहाँ पर रावी शिंदे की आवाज में कुछ अच्छा सुनने की और राम की अभिव्यक्ति और वो भाव जिसमें डूबने का, गोते लगाने का बार बार हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होता है। आगे क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से आप भी जो हैं भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम को याद कर रही हैं और अपनी सुरीली आवाज में उनको कौन से गीत से जो है अपनी अभिव्यक्ति दे रही हैं? तो सबसे पहले जय श्री राम। और मैं आज राम जी के लिए एक भजन सुनाना चाहूँगी। तो हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही
अभी आपकी आपकी नज़र में भगवान राम क्या है और भगवान राम का आपके हृदय में क्या स्थान है, और आपको लगता है कि और भी जो बच्चे हैं उनको भी जो है इस तरह से हमारे संस्कार, संस्कृति, अध्यात्म और धर्म से जुड़ाव रहना चाहिए, जैसा कि आप महज 4 साल की उम्र से गायकी में अपना जो है समय दे रही हैं, रोज़ाना रियाज करती हैं और अब प्रभु राम के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर जो है एक संदेश पूरे देश को दे रही हैं। जी, राम भगवान जो है वो हमें सबसे मतलब मैं राम भगवान को सबसे ज़्यादा मानती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि राम मंदिर अयोध्या में बन चुका है और राम जी की स्थापना होने वाली है। और राम जी जो हैं वो सबसे ज़्यादा हमें सीख देते हैं कि अपने माता पिता का पालन कैसे, मतलब उनकी बात कैसे सुननी चाहिए हमें और उनका आदर करना चाहिए, और वो राम जी और सीता जी हमें दोनों बताते हैं। देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, महज 4 साल की उम्र से गाना गा रही हैं रावी यहाँ पर, और आश्वस्ति यहाँ पर 5 साल की उम्र से गाना गा रही हैं। बहरहाल इन बच्चों को देखकर इतना तो कहा ही जा सकता है कि हमारे देश में राष्ट्र निर्माण का जो काम है वो बहुत अच्छे ढंग से हो भी रहा है। और कौन कहता है कि पाश्चात्य संस्कृति भारतीय संस्कृति पर अतिक्रमण कर रही है। ज़रा इन नन्हे नौनिहालों को आकर देखिए, सुनिए, इनकी भाव अभिव्यक्ति को जानिए, समझिए, तो आप खुद एहसास कर पाएंगे कि कैसे अयोध्या में विराजमान प्रभु रामलला जब अपने मंदिर में बैठे हैं तो ये नन्हे नन्हे बच्चे भी अपनी सुमधुर और सुरीली आवाज़ से जो है राम के प्रति अपने शब्दों का समर्पण भी कर रहे हैं और अपनी गायकी का लोहा पूरे देश में मनवा रहे हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ इंदौर।